खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बरसाती पानी ने तबाही मचा दी। दरिया आदम खेल में सैलाबी रेला 11 अफराद की जिंदगियां निकल गया। पुराने बाजी खेल में बरसाती पानी का रेला घर के तहखाने में दाखिल हो गया। पानी में डूबकर एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। लापता बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवाबी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, कई कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी ही पानी। हरीपुर में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें और गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब, कई जगहों पर 3 फुट से ज्यादा पानी जमा। अपर चित्राल में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब घर, बागात और फसलें सैलाब बर्द हो गए। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुख्तलिफ इलाकों से शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी पानी से चित्राल शिंदूर रोड मुतासर हुआ। सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी कड़ाके की बारिश, जल थल एक हो गया। बादल बरसते ही फीडर स्लिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। महकमा मौसमियात की पंजाब और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात और दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। कराची वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। शहर में आज 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। शहर अकायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहेगा। मानसून बारिशों का नया स्पेल 3 अगस्त को सिंध में एंट्री देगा। थरपारकर, उमरकोट और इतराफ में तेज बारिशें मतवक्के हैं। कराची समेत ज़ेरी सिंध में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा है। जमात इस्लामी का धरने मुल्क भर में फैलाने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर और मुल्तान में धरना होगा। हुकूमत को 2 रोज का वक्त दे रहे हैं। हम अपने मुतालिबात मनवा कर ही जाएंगे। बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि किसी तबके के लिए अदा करना मुमकिन नहीं रहा। अशिया खुरनोश पर 18% इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर न हो सका। हुकूमती टीम ने दूसरा दौर होने की यकीन दहानी करा रखी थी। जमात इस्लामी ने 10 मुतालिबात कमेटी के सामने रखे थे। दूसरी तरफ महंगाई, IBPs मुआहिदों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। कारकुनों की जानिब से पंडाल की सफाई। पुलिस ने चांदनी चौक पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। IPP से मुआहदे ख़त्म होने तक मईशत ठीक नहीं होगी। लोकल IPPs का मसला बैठकर हल किया जा सकता है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कराची पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर ला सकता है। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिर रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके पैदा कर रहे हैं। नौजवान ऑनलाइन ई-कॉमर्स को आमदन का जरिया बना सकते हैं। £190 मिलियन रेफरेंस की समात आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश होंगे। नैब टीम प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में अदालत पहुंचेगी। रेफरेंस में नैब के मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। गुज़िश्ता समात वकला सफाई की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी की गई थी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ PK एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत पेश किया जाएगा। FIA की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। FIA रऊफ हसन और दीगर का मजमूई तौर पर 7 दिन का रिमांड हासिल कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान का दौरा मनसूख कर दिया। डॉक्टर्स की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आराम और सफ़र न करने की ताकीद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। नौमुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान आज हल्फ उठाएंगे।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक से करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लेस किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नौपाई पर जुडिशल कमीशन बनाने पर नून लीग को आसान खता हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लीगी रहनुमाओं की बेजा तनकीद का मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। मखसूस नशिस्तों के केस की तरह PTI नौमई केसेस में भी सुर्खरू होगी। गवादर में शहीद अहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद की आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ नाम निहाद बलोच राजी मची की आड़ में पुरतशद्दुद हजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पुरतशद्दुद हजूम के हमले में सिपाही शबीर बलोच शहीद और अफसर समेत 16 अहलकार जख्मी हो गए थे। भारतीय रियासत केरला में तूफानी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा, मिट्टी का तोदा गिरने और सैलाबी पानी से दर्जनों घर और दुकानें जमीन बोस हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में मिलाने वाले पुल भी मलियामेट हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी, भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के कामों में मसरूफ अमल। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने की जंग जारी। जापान 6 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर बराजमान। मेजबान फ्रांस 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और चीन गोल्ड मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। गेम्स के तीसरे रोज आर्चरी में कोरियन खिलाड़ियों की बालादस्ती बरकरार रही। बरतानिया ने भी गोल्ड मेडल्स का खाता खोल लिया। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स का मिक्स टीम इवेंट में भी सफर खत्म हो गया। कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ 571 पॉइंट्स के साथ 14वें नंबर पर रहे। दोनों पाकिस्तानी शूटर्स 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले राउंड तक ही महदूद रहे थे।